एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा और चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के नाम पर आरक्षण और अधिकार छीने जाने का प्रयास किया जा रहा है। महोदया, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पहले कम समय देकर और बीएलओ एवं अधिकारियों पर इस तरह का दबाव बनाया गया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 10 बीएलओ ड्यूटी लगी थी, उनकी मृत्यु हो गई। मैं एसआईआर पर ही बोलना चाहूंगा। जिस दिन से बीएलओ की ड्यूटी लगनी थी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपदों में जो बीआरसी सेंटर थे, सबसे पहले वहां से भ्रष्टाचार चालू हुआ था कि बीआरसी सेंटर पे जिन शिक्षकों को, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगनी थी। मैं बाराबंकी जनपद से आता हूं। मैं अपने बाराबंकी जनपद की शिकायत मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से कर भी चुका हूं। बीआरसी सेंटर पे पैसा लेके तमाम जो इस तरह कर्मचारी थे उनको हटाया और बढ़ाया जा रहा था। बीएलओ ड्यूटी लगाने का काम किया जा रहा था। जो पैसा देता था उसका नाम हटा दिया जाता था। उसके बाद यह जो प्रक्रिया है महोदया, चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। भाजपा जो चाहती है, चुनाव आयोग और एसआईआर के बहाने माननीय चुनाव आयोग एनआरसी लागू करने जा रही है। लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश का एक जो काम है, उपचुनाव में चुनाव आयोग ने, हमने देखा है कि कैसे बूथ लूटने दिया। बीजेपी जो चाहती है चुनाव आयोग करता है। यह लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है। साथ ही उन्होंने कहा कि घोसी विधानसभा के विधायक के निधन के बाद 13वीं नहीं हुई, लेकिन 20,000 वोट काटने की तैयारी हो गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मृतक बीएलओ विजय कुमार की पत्नी को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा। सरकार से पीड़ितों के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि और बाकी सरकारी सुविधा देने की मांग हम और हमारी पार्टी की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से किया गया, क्योंकि वो इस जो चुनाव की प्रक्रिया में जो बीएलओ की मृत्यु, मैं और मेरी पार्टी की तरफ से मांग है, कम से कम उनके परिवार को एक समुचित व्यवस्था दी जाए, उनको नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। एसआईआर में लगे बीएलओ पर अधिकारी दबाव बना रहे थे। तमाम प्रदेश में मैंने देखा है, तमाम ऐसे जो बीएलओ हैं, तमाम उनके द्वारा लिखे पत्र मिले हैं किस तरीके से अधिकारी, अभी गोंडा के एक मामला है और वो बीएलओ जिसने आत्महत्या की है, उसने खुद आपके पड़ोस का मामला है महोदया। अब उसने आरोप लगाया था कि किस तरह से एसडीएम साहब पिछड़े वर्ग के लोगों की वोट काटने का दबाव उस पर डाल रहे थे।